नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूसरा रहेगा, पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिएगा, फिर इसके बाद इसको देखिएगा। तो अगर इसका आप पार्ट 3 चाहते हैं, ठीक है, कि पार्ट 3 मैं लेकर आऊँ, तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प्स लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड। यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प में लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है, किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो देखिएगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है रैपिड ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज थ्रू ए मीडियम। यानी किसी भी मीडियम में, ठीक है, चार्ज यानी आवेश का तेज़ी से स्थानांतरण, यानी रैपिड ट्रांसफ़र। किसी भी मीडियम में चार्ज का तेज़ी से ट्रांसफ़र होना, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहलाता है। आप लोगों ने बिजली गिरना सुना होगा, यानी लाइटनिंग। तो लाइटनिंग में क्या है, ये भी क्या है, डिस्चार्ज ही तो है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही तो है लाइटनिंग। लेकिन हम लोग जो है इलेक्ट्रिक लैंप में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे तो देखिए, ये जो मीडियम हमने लिखा है, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लैंप में जो मीडियम यूज़ करेंगे हम लोग, वो होने वाला है गैस। गैस मीडियम में जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, यानी रैपिड ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होगा। तो आपको आंसर समझ आ गया होगा कौन सा होगा। तो देखिए, इसका आंसर जो होगा डी होगा, आयोनाइजेशन इन गैस आर वेपर। गैस या वेपर में जो आयोनाइजेशन होता है, उसके कारण लाइट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में। और ध्यान रखिएगा, लाइट प्रोड्यूस करने का क्या क्या तरीका है। दो इलेक्ट्रोड मान लीजिए है आपके पास, उनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस रख करके क्या करिए, या तो आर्क प्रोड्यूस कर दीजिए तो लाइट पैदा हो सकती है, लाइट प्रोड्यूस हो सकती है। या तो क्या करिए, किसी फिलामेंट लीजिए, उसमें क्या करिए, करंट फ्लो करवा दीजिए। ठीक है, करंट फ्लो करवा दीजिए, ठीक है, तब जो है आप लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या है, आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस कर दीजिए, तो भी जो है गैस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस कर दीजिए, तो भी जो है आप लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये 3 तरीका है। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखिएगा, जो फिलामेंट लैंप होता है ना, फिलामेंट लैंप, ठीक है, फिलामेंट लैंप मतलब वही जो इनकैंडिसेंट लैंप है, इनकैंडिसेंट लैंप। ठीक है, इनकैंडिसेंट लैंप है, इनकैंडिसेंट लैंप, ठीक है, उसमें जो है, या फिलामेंट लैंप में जो लाइट प्रोड्यूस होता है, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण प्रोड्यूस होता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, यही जो है, यही फिगर है आपका इनकैंडिसेंट लैंप का या फिलामेंट लैंप का। ये आपको पता होगा, ये किसका होता है, टंगस्टन का होता है। ठीक है, ठीक है, टंगस्टन का सिंबल आपसे पूछ सकते हैं, W होता है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट ध्यान दीजिएगा 3675 केल्विन, ये एग्ज़ाम में आ चुका है। इतना केल्विन जो होता है टंगस्टन का आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए, इन ए सैचुरेटेड, यहाँ वर्ड ध्यान दीजिएगा, सैचुरेटेड, उसके बाद डीसी सीरीज ट्रैक्शन मोटर टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू। यानी टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है किसके, जहाँ आई लिखा है वो क्या है, आर्मेचर करंट है। ठीक है, यहाँ वर्ड ध्यान दीजिएगा, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, ये शब्द जो है बार बार आएगा कहीं ना कहीं। तो सैचुरेटेड का मतलब समझिएगा, सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जो है
जैसे डीसी मोटर में जो है फील्ड पोल्स होते हैं ना, फील्ड पोल्स, ठीक है। तो फील्ड पोल्स में एक ऐसी स्थिति आती है जिस स्थिति में जो है एच क्या होता है, एच होता है, आपका पढ़े होंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। एच को आप बढ़ाएंगे तो भी जो है फ्लक्स डेंसिटी बी में जो है कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। आप एच को बढ़ाते रहिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाते रहिए, बी में कोई चेंज नहीं आएगा। एच कहने का मतलब है, एच आपको पता होगा, एच इज़ इक्वल टू NI/L, तो यहाँ एच की जगह आई भी कर सकते हैं। और यहाँ फ्लक्स डेंसिटी जो होता है, फ्लक्स बाई एरिया होता है, तो यहाँ फ्लक्स भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, कुल मिला के सैचुरेट होने का मतलब क्या है, फ्लक्स हो गया हमारा कैसा, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, ठीक है। आपको बातें समझ में आ गई होंगी, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो टार्क होता है ना, टार्क आपको पता होगा, टार्क इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू IA। और DC सीरीज़ मोटर में क्या होता है, जो फाई होता है, ये फाई जो होता है क्या होता है, फाई मतलब फील्ड में जो करंट फ्लो करता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स, ठीक है, कि यानी जो जितना फील्ड करंट रहेगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। अब ये पता होगा DC सीरीज़ मोटर के केस में IA जो है, IF और जो लोड करंट है, ये तीनों बराबर होते हैं, क्योंकि फील्ड करंट जो फील्ड वाइंडिंग जो होती है सीरीज़ में होती है, ठीक है। तो सारा जो करंट है वो सब बराबर होता है DC सीरीज़ मोटर के केस में। अब देखिए यहाँ पे जो है, वैसे तो टॉर्क जो हो जाएगा, और जो है यहाँ IF की जगह जो है IE रख सकते हैं फ्लक्स की जगह, चूँकि ये जो है बराबर है सब, ठीक है, IF और IA बराबर हैं, तो यहाँ टार्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ये IA² हो जाएगा। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये तो कंडीशन रहेगा बिफोर सैचुरेशन, ठीक है, सैचुरेशन से पहले का कंडीशन है ये, ठीक है। जब को जो है हमारा फील्ड पोल सैचुरेट नहीं होगा तब ये चीज़ वैलिड है। अब ध्यान रखिएगा, हमने इतना जो है राम कहानी क्यों बताया है कि जो है, अब देखिए जब फील्ड हमारा जो है सैचुरेटेड यहीं पहले ही बोल दिया है, ठीक है, सैचुरेटेड जो है ये पहले ही बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ सैचुरेटेड बोलने का क्या मतलब है, सैचुरेटेड बोल दिया मतलब फ्लक्स हो गया कांस्टेंट, यानी जो टॉर्क है वो केवल किसके होगा, आर्मेचर करंट के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, A वाला होगा, ठीक है। तो इस वर्ड से मतलब समझिएगा, मतलब DC मोटर, DC सीरीज़ मोटर में, ठीक है, सैचुरेटेड कंडीशन में ये होगा, और जो है वैसे क्या होगा, IA² होगा, बिफोर सैचुरेशन ये होगा। और शंट मोटर में आपको पता ही होगा, फ्लक्स के जो है शंट मोटर के लिए तो फ्लक्स जो है कांस्टेंट रहता है, उसके लिए तो IA ही होगा, ठीक है, शंट मोटर के लिए है ये, ठीक है, शंट मोटर। और ये जो है बिफोर सैचुरेशन और ये जो है आफ्टर सैचुरेशन, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, द इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर इम्पॉर्टेंट ट्रैफिक रूट्स कैरिंग फास्ट ट्रैफिक इज़ अबाउट। अब ये सारे क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे करके जो है बहुत ज़्यादा बार लगाएंगे तब जाके याद हो जाएंगे ये सब सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखिएगा 30 लक्स होगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ट्रैफिक रूट्स कैरिंग फास्ट ट्रैफिक, उसका जो है इल्यूमिनेशन लेवल क्या है, 30 लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन ट्रैक्शन सिस्टम यूज्ड इन इंडिया आर दोज यूजिंग स्टीम इंजन, लोकोमोटिव, डीजल इंजन, डीजल इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ऑफ द एबव करेक्ट स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है।
तो आपको पता होगा, सभी को पता होगा, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यूज़ किया जाता है, डीजल लोकोमोटिव भी यूज़ किया जाता है और डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी यूज किया जाता है। तो 3 करेक्ट हो गए हैं हमारे, दूसरा तीसरा। अब देखिए पहला स्टीम इंजन हालांकि जो है यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी इसका आंसर सी ही होगा, मैं बता रहा हूँ कारण। देखिए स्टीम इंजन वैसे तो यूज़ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन क्या करते हैं कहीं कहीं पे अभी भी यूज होता है हेरिटेज के तौर पे, ठीक है, कहीं कहीं पे स्टीम इंजन जो है अभी भी यूज हो रहा है हेरिटेज के तौर पे, वैसे तो एकदम जो है ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वोल्टेज यूज्ड फॉर सब अर्बन रेलवेज इन डीसी सिस्टम इज़ यूजुअली, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये होता है आपका डीसी सिस्टम, डीसी ट्रैक्शन में जो होता है, डीसी ट्रैक्शन के लिए ये होता है 1.5 kV यानी 1500 वोल्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। अब ये जो 3000 वोल्ट दिया है ना, ये बहुत पहले यूज होता था, ठीक है, अब के समय में ये भी जो है बहुत कम हो गया है डीसी ट्रैक्शन भी, जो मुंबई में है केवल अभी, मुंबई वगैरह में, और एक आध जगह और होगा तो होगा, ठीक है, ये जो है अब वो भी जो है क्या होता है एसी ट्रैक्शन में कन्वर्ट करा जा रहा है, ठीक है। और हाँ, ये एक बात और ध्यान रखिएगा, एसी ट्रैक्शन में, तो एसी ट्रैक्शन में क्या यूज करते हैं, एसी ट्रैक्शन में जो है 25 kV, ठीक है, 25 kV यूज़ करते हैं, 25 kV यानी 25,000 वोल्ट का यूज करते हैं। अब ये आप कमेंट में बताइएगा ये सिंगल फेज यूज करते हैं या 3 फेज यूज करते हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ये कमेंट करके बताइएगा। पैरेलल रनिंग ऑफ ट्रैक्शन मोटर्स इज ईजियर विथ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोटर्स, ठीक है, तो ट्रैक्शन मोटर्स के लिए क्या क्या यूज करते हैं, तो आप सीधे आंख बंद करके डीसी सीरीज़ मोटर पे लगा दीजिए टिक, ठीक है। तो डीसी सीरीज़ मोटर, तो आपसे पूछा जाएगा ट्रैक्शन मोटर्स में डीसी सीरीज़ मोटर का ही यूज़ क्यों करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसका मैं कारण बता दे रहा हूँ, 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला जो कारण है हाई स्टार्टिंग टार्क, ठीक है, ये मेन कारण है, ठीक है, सबसे पहला कारण, यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डीसी सीरीज़ मोटर को यूज करने का ट्रैक्शन सिस्टम में, क्योंकि डीसी सीरीज़ मोटर हैज़ हाई स्टार्टिंग टॉर्क। दूसरा क्या है, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू ट्रैक्शन लोड, ठीक है, स्पीड जो टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्रैक्शन लोड के सिमिलर होता है, समान होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं कि जो डीसी सीरीज़ मोटर का स्पीड रेगुलेशन स्पीड कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। इस डीसी सीरीज मोटर जो है ओवरलोड को भी आसानी से जो है सह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज सुटेबल फॉर हीटिंग ऑफ कंडक्टिंग मीडियम, तो ये क्वेश्चन अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप बता पाइएगा, ठीक है। तो कंडक्टिंग मीडियम तो हमने बताया था इंडक्शन हीटिंग यूज़ करते हैं, और ये भी बताया था कि इंडक्शन हीटिंग का एक और नाम क्या है, एडी करंट हीटिंग, ठीक है। तो इसका आंसर तो आप समझ ही गए होंगे, बोथ ए एंड डी, ठीक है। इंडक्शन हीटिंग तो आपको ये भी बताया था हमने जो है ज़्यादातर कोरलेस यूज होता है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है, इतना बात ही आप ध्यान रखिएगा। और नॉन कंडक्टिंग के लिए भी बताया था हमने, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए हमने बताया था क्या, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फर्नेसेस यूज फॉर क्रीमेशन। क्रीमेशन का क्या मतलब होता है? दाह संस्कार आपने सुना होगा, दाह कर्म या अंतिम संस्कार। उसमें कौन सा फर्नेस यूज किया जाता है? फर्नेस का मतलब भट्ठी, तो उसमें ध्यान रखिएगा रेसिस्टेंस हीटिंग यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसमें कौन सा? रेसिस्टेंस हीटिंग। ठीक है, फर्नेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए फ्लोरेसेंट ट्यूब हाई वोल्टेज सर्ज इज प्रोड्यूस्ड बाई। यानी फ्लोरेसेंट ट्यूब में हाई वोल्टेज सर्ज किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो ध्यान रखेंगे ये जो है चोक के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो ध्यान रखेंगे हाई वोल्टेज सर्ज बोल देगा, हाई वोल्टेज सर्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऐसा बोल देगा या बोल देगा कि चोक का क्या कार्य है। तो ठीक है, चोक का फंक्शन ऑफ चोक इज, ठीक है, वो हाई वोल्टेज मोमेंटरली, यानी कुछ क्षण के लिए हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये सारे हाई वोल्टेज से चीज़ें नहीं दिखाई देंगी तो आप लगाइएगा जो है टू लिमिट स्टार्टिंग करंट टू एप्रोप्रिएट वैल्यू। ठीक है, ये यही चीज़ ऑप्शन में आएगा। ठीक है, जो चोक का फंक्शन है हाई वोल्टेज प्रोवाइड करना। ठीक है, शुरुआत में हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम होता है चोक का। ठीक है, चोक, और या तो ये चीज़ें हाई वोल्टेज नहीं दिया होगा तो दिया होगा टू लिमिट स्टार्टिंग करंट एप्रोप्रिएट वैल्यू। ठीक है, यानी स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने का ये दिया होगा आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एसी ऑपरेटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कॉन्टैक्टर द प्रॉब्लम ऑफ चैटरिंग इज एलिमिनेटेड बाई। तो ध्यान रखेंगे इसका नाम है कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर मीन्स होता है बहुत सारे इसमें कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। अब इस कॉन्टैक्टर में जो है प्रॉब्लम होता है चैटरिंग का, उसको जो है कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये पूछा है। तो ध्यान रखेंगे इसको अवॉइड करने के लिए जो है कॉपर की जगह जो है एल्युमिनियम यूज़ करने से ये जो है चैटरिंग नॉइज़ जो है एलिमिनेट किया जा सकता है। यूजिंग एल्युमिनियम इंस्टेड ऑफ कॉपर एज कंडक्टिंग मटेरियल, यानी कॉपर की बजाय एल्युमिनियम यूज़ करने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लेयर इज कॉज्ड ड्यू टू। ग्लेयर मतलब होता है चकाचौंध। ठीक है, तो अचानक मान लीजिए आप रात में सोए हैं, ठीक है, कोई आके जो है तेज़ लाइट आपके जो है अंधेरे में जो है दिखा दे आपके आँख के पास, तो आपको एकदम जो है आँख जो है क्या हो जाएगा, चौधिया जाएगा। वही चीज़ है ग्लेयर। ठीक है, तो ग्लेयर क्यों होता है? एक्सेसिव ल्यूमिनेंस कॉन्ट्रास्ट इन द फील्ड ऑफ विजन। ठीक है, यानी देखने के जो है जहाँ आप देख रहे हैं उसमें क्या आ जाए, लाइट कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा आ जाए। ठीक है, एक्सेसिव ल्यूमिनेंस। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिएगा ल्यूमिनेंस के बारे में भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों कारण है ग्लेयर का। आंसर होगा बोथ बी एंड सी। अब देखिए ल्यूमिनेंस क्या है। कुछ लोग सोचते हैं इल्यूमिनेशन ही जो है दूसरा नाम ल्यूमिनेंस है, तो ऐसा नहीं है। तो हमने चीज़ें बताई थी आपको, क्या बताया था कि जो कोई भी लाइट है, ठीक है, लाइट के चारों ओर क्या है, चारों ओर पर सेकंड जो है लाइट रेडिएट हो रहा है। लाइट एनर्जी क्या है, रेडिएट हो रहा है, और जिसको हमने फ्लक्स कहा था। अब ये फ्लक्स जो है किसी पर्टिकुलर सॉलिड एंगल से, ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स पासिंग पर यूनिट सॉलिड एंगल इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यानी पर यूनिट सॉलिड एंगल से पास होने वाला जो फ्लक्स है उसी को क्या हमने बोला था, उसी को हमने बोला था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। अब ये जो है अब किसी सरफेस पे गिरेगा जो है ये फ्लक्स, तो ये पर यूनिट एरिया में जो फ्लक्स गिरता है, ठीक है,
ल्यूमिनस फ्लक्स रिसीव्ड बाई पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन। ठीक है, जिसको कि यूनिट क्या है, लक्स है। अब ये पर यूनिट एरिया जो फ्लक्स यहाँ से आया इस पे, ठीक है, इस सरफेस पे गिर रहा है, वो इल्यूमिनेशन है। अब यहाँ से टकरा के जो है ये कहाँ जाएगा, आपकी आँखों में जाएगा। ठीक है, आँखों में जाएगा। तो ये आँखों में जाएगा तो आँखों में पर यूनिट एरिया आँख में आपके कितना जा रहा है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यही क्या होता है, यही होता है ल्यूमिनेंस। ठीक है, जो पूछा है ल्यूमिनेंस, यही होता है ल्यूमिनेंस। याद रखिएगा, ल्यूमिनेंस का यूनिट आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ल्यूमिनेंस का यूनिट आपसे पूछा जाता है। ये क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका यूनिट आपसे पूछा जाता है, ल्यूमिनेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन द टू स्टेटमेंट ए एंड आर, सेलेक्ट योर आंसर। ठीक है, स्विचिंग ऑफ ए लैम्प इन हाउस प्रोड्यूसेस नॉइस इन द रेडियो। यानी अगर एक स्विच लैम्प को, बल्ब को स्विच करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, रेडियो में नॉइस उत्पन्न होता है। स्टेटमेंट आर दिया है, रीज़न मतलब ये असर्शन है और ये रीज़न है। स्विचिंग ऑपरेशन प्रोड्यूसेस आर्क अक्रॉस द सेपरेटिंग कॉन्टैक्ट। तो कह रहा है स्विचिंग ऑपरेशन जो है, यानी ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो वो जो है, जो स्विचिंग करने से आर्क हो रहा है उत्पन्न, जो कॉन्टैक्ट्स हैं स्विच का उनके बीच, यही कारण है। तो ठीक है, बिल्कुल सही है ये कारण, इसीलिए जो है नॉइस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये जो है दोनों कारण सही है। तो आर इज़ द करेक्ट, ये वाला आंसर हो जाएगा, ए वाला। बोथ ए एंड आर करेक्ट, यानी ट्रू, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, सही एकदम एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ फ्रॉस्टेड GLS लैम्प, फ्रॉस्टिंग इज डन बाई। ठीक है, तो GLS जनरल लाइटिंग स्कीम, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रॉस्टेड एक प्रक्रिया होती है जो ग्लास के ऊपर की जाती है। ग्लास के अंदर जो है, आपने देखा होगा फ्रॉस्टेड। अब ये जो है पूछ रहा है फ्रॉस्टिंग क्यों किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ये किया जाता है एसिड ईचिंग के कारण। ठीक है, एसिड ईचिंग के लिए। ठीक है, एसिड ईचिंग। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं अमोनिया दिया है लेकिन वो गलत आंसर है। सही आंसर जो है एसिड ईचिंग है। और GLS लैम्प कुछ नहीं है, वही लैम्प है जो इनकैंडिसेंट लैम्प होता है। ठीक है, कुछ नहीं है, वही इनकैंडिसेंट लैम्प जो हमने बताया था, जिसका फिगर दिखाया था, वही GLS लैम्प है। ठीक है, फॉर वेल्डिंग पर्पस द सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर यूज्ड शुड बी कैपेबल ऑफ कैरिंग। तो ये क्वेश्चन भी हमने बताया था, क्या बताया था, वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर रिक्वायर्स हाई करंट, मैंने बताया था। तो जब करंट हाई होगा तो वोल्टेज तो लो होगा, ये बातें हमने बताई थी। ठीक है, वोल्टेज क्या होगा, लो होगा। तो इसका आंसर क्या है, हाई करंट, और हाई करंट यहाँ दिया है और लो वोल्टेज यहाँ दिया है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सी वाला होगा। नेक्स्ट देखते हैं। द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग अ चोक इन ट्यूब लाइट इज़। ठीक है, तो पर्पज़ क्या है, तो देखिए हाई वोल्टेज कहीं नहीं दिया है, तो इसका आंसर डी वाला होगा, टू लिमिट टू द अप्रोप्रिएट वैल्यू, टू लिमिट करंट टू अप्रोप्रिएट वैल्यू।
तो ध्यान रखिएगा, अगर इसी क्वेश्चन में हाई वोल्टेज अगर दे दिया रहता कहीं, तो आप ध्यान रखिएगा प्राथमिकता जो है उसी को देंगे, हाई वोल्टेज सर्ज वाले को, ठीक है, बाद में इसको देंगे। कहीं आ गया ऑप्शन में और ये दोनों रहा तो आप जो है उसी को लगाइएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।